बाल गंगाधर तिलक, किसकी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। कौन सी है? गीता रहस्य जो पुस्तक है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की। जेल के अंदर, कहां पर? जेल के अंदर लिखी गई पुस्तक है गीता रहस्य। इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? लिखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज मेरे दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये भी दोस्तों जेल के अंदर लिखी गई। आपसे सवाल पूछेगा, जेल के अंदर लिखी गई पुस्तक दोस्तों, एक तो है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, एक है रसगुल्लो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। सत्यार्थ प्रकाश, लिखिएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती मेरे दोस्तों, लिखिएगा इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज मेरे दोस्तों, इनके द्वारा स्थापित समाज है, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन, सत्यार्थ प्रकाश। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये लिखिएगा दोस्तों, ये पुस्तक है किसकी? महात्मा गांधी। किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या दोस्तों? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। देखिएगा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आइए रसगुल्लो आगे लेकर चलता हूं। आनंद मठ, अगर तुमसे पूछ ले ये किसकी पुस्तक है, तो आनंद मठ दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ पुस्तक है किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, लिख लो अबुल कलाम आजाद। क्या दोस्तों? अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है किसकी? इनकी पुस्तक है भारत के पहले शिक्षा मंत्री। क्या? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। नील दर्पण कतई जहर पुस्तक है दीन बंधु मिश्र दोस्तों, किसकी है? दीन बंधु जो है, इनकी पुस्तक का नाम है नील दर्पण। क्या है? नील दर्पण। इंडियन स्ट्रगल दोस्तों, ये पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रसगुल्लो, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद है ना, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी बात हो रही है। इंडिया स्ट्रगल दोस्तों, यह है सुभाष चंद्र बोस। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। और 1857 एक दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम, अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब नोट कीजिएगा, यह पुस्तक है वी.डी. सावरकर। किसकी दोस्तों? वी.डी. सावरकर। इन्होंने ही 1857 क्रांति को दोस्तों एक स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या? हाँ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये सारी जो पुस्तक है जो मैंने लिखी है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया डिवाइडेड दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, नील दर्पण दोस्तों दीन बंधु, देश बंधु दोस्तों, दीन बंधु नहीं देश बंधु। क्या है? हाँ, देश बंधु है। क्या है दोस्तों? देश बंधु जो है यह है नील दर्पण। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और 1857 स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर। अब बताओ ये 10-10 अगर मैंने सोच के देखो दोस्तों, ऐसी अगर 40-50 सीरीज भी केवल 5 मिनट लूंगा, ध्यान रखना फटाफट कराऊंगा। अप्सरा मेरे दोस्तों पहला परमाणु रिएक्टर अनुसंधान रिएक्टर ट्राम्बे के अंदर है। तुम तो ध्यान रखना, जिनका भी सन 2021 में कोई एग्जाम है, ट्राम्बे के अंदर है, महाराष्ट्र में दोस्तों अप्सरा रिएक्टर स्थापित किया गया। पहला अनुसंधान रिएक्टर है
और परमाणु जब भी बात आएगी तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा आएंगे। कौन आएंगे? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। यूएनओ दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। 5-6 दिन बाद दोस्तों इसमें भारत शामिल हो गया। कौन? 30 अक्टूबर के आसपास भारत शामिल हो गया। और ध्यान रखना न्यूयॉर्क में मुख्यालय, 6 अंग है, 193 इसके अंदर देश है और साउथ सुडान इसका नवीनतम देश है। एंटोनिया गुटारेस, तुम तो इसे ध्यान रखना, एंटोनिया गुटारेस दोस्तों ये इसके वर्तमान महासचिव है। सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? आप सभी जानते हैं सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों ये केरल के अंदर है। कहां पर? केरल में। और सबसे कम कहां पर है? तो न्यूनतम नोट कीजिएगा, यह है दोस्तों न्यूनतम की बात करूं तो बिहार में। कहां पर? बिहार। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई, सभी को नोट करना, स्टार लगा, क्या स्टार लगा के नोट करो। भू स्थिर कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा दोस्तों जो कि पृथ्वी के साथ साथ 24 घंटे में ही अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसे कहते हैं भू स्थिर कक्षा। पृथ्वी के सापेक्ष कोई स्थिर है ऐसी कक्षा। और इसकी ऊंचाई नोट कर लेना 36,000 किलोमीटर। तुम्हारे सबके एग्जाम में इसको ध्यान रखना, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। 36,000 किलोमीटर भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई है। कैलाश मंदिर याद करो दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया। किसने? महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों कैलाश मंदिर किस वंश ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। और मैंने तुमसे कहा था ऊपर से नीचे तक एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया। सूर्य मंदिर सब जानते हो, ब्लैक पैगोडा कहते हैं दोस्तों, ब्लैक पैगोडा, या फिर मेरे रसगुल्लो क्या बोलते हैं, इसी को कोणार्क का मंदिर है, ओडिशा के अंदर है दोस्तों। किसने बनवाया? गंग वंश ने इसको बनवाया। तो नोट कर लो, सूर्य मंदिर दोस्तों ये ओडिशा है, कोणार्क मंदिर भी इसको कहते हैं, तुम समझ जाओगे। अगला देखो, बृहद्देश्वर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चोल शासकों ने बनवाया। किसने बनवाया? चोल शासकों ने बनवाया था। और याद करो तंजावुर तमिलनाडु में बनवाया था, मैंने लिखाया था आपको, तंजावुर तमिलनाडु में। और मेरे दोस्तों बृहद्देश्वर मंदिर है राजराज फर्स्ट ने बनवाया। किसने? राजराज फर्स्ट ने। तो बृहद्देश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर है। अरे पीडीएफ से कभी सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो मैं बता दूं मेरे दोस्तों, तुम स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हो, फिर कह रहा हूं पीडीएफ से कभी सिलेक्शन नहीं होना। पीडीएफ तो करंट की दोस्तों मार्केट में जाना, 50 तरह की बुक तुम्हें मिल जाएंगी। पर सच बताना, तुम्हें करंट आज तक याद हुई थी क्या? नहीं हुई ना दोस्तों। बुक से थोड़ी करंट अफेयर्स याद होती है यारो, ये करंट अफेयर इसलिए याद करा रहा हूं तुमको, जिससे दोस्तों जब पेपर आएगा ना तो तुम्हारे ऊपर भार नहीं पड़ेगा। और सिलेक्शन ध्यान रखना करंट अफेयर्स ही करवाएगी दोस्तों। करंट अफेयर्स पर आधारित स्टैटिक जीके पेपर में सबसे अधिक पूछी जाती है, ये कड़वा सत्य है, इसको नोट कर लो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, बुक से सिलेक्शन चाहिए दोस्तों तो नहीं मिलेगा। ध्यान रखना करंट अफेयर्स के अंदर, किसके अंदर? करंट अफेयर्स में नहीं मिलने वाला। आइए दोस्तों अब देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। कहां पर दोस्तों? बोध गया बिहार में। पहला महात्मा बुद्ध ने कहां दिया? सारनाथ के अंदर दिया पहला दोस्तों। अब देखिए 69 संविधान संशोधन। अब बताओ जब ये पेपर में आएगा तो किस करंट की बुक में ये क्वेश्चन मिलने वाला है? किसी में नहीं मिलेगा दोस्तों। 69 संविधान संशोधन दिल्ली के अंदर, ये तुम्हें क्लास में ही पढ़ा सकते हैं। दिल्ली का है दोस्तों, किसका? दिल्ली से संबंधित है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन 61 का आएगा, जो कि दोस्तों ध्यान रखना आपके 21 से 18 कर दी दोस्तों, क्या उम्र जो है वोट डालने की। फिर देखना रुपये का प्रतीक उदय कुमार। अरे माय डियर रसगुल्ला, ये नया प्रतीक देखा है ना तुमने रुपये वाला, ये तमिलनाडु के उदय कुमार ने दिया। गरीबी मापन समिति सीधा सीधा लिखवाया है, सुरेश तेंदुलकर समिति दोस्तों, रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति, तीनों संबंधित है किससे? तीनों है गरीबी मापन। लिख लेना, फिर पूछेगा पेपर, सुरेश तेंदुलकर है, रंगराजन है दोस्तों, और ध्यान रखना लकड़वाला। कुछ कहते हैं शराब, इसी को बार बार क्यों पढ़ाते हो? रसगुल्लो पेपर में यही आएगा, और एक किताब को 10 बार पढ़ोगे
तो सिलेक्शन होगा, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से नहीं होगा। दोस्तों मैं वही काम करूंगा शुरू से। देखिए ना, मैंने दोस्तों ऐसे मुद्दों पर बात की जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों करूं मैं बात मेरे लाडलो? केवल व्यूज लेकर आना भाई साहब, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि पेपर में सवाल आए, तुम्हारी रेंज में से आना चाहिए। और तुम देख लो दोस्तों, एग्जाम सेंटर पे जाओ, वहां जाकर पूछना कि फूल पत्ती वाली क्लास का क्या दबदबा है। दोस्तों फिर कह रहा हूं, पसीना बहाया है, फिर बहाऊंगा, मेरी टीम बहाएगी, तब दोस्तों इतना सारा मैटर एक दिन में तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। दोस्तों हंसी मजाक का खेल नहीं है, इतना मैटर एक दिन में देना कसम से बता रहा हूं आपको बड़ा मुश्किल काम है। फिर देखिएगा दोस्तों, पर्पल कैप। अब बताओ, तुम्हें मैंने याद करा करा के दोस्तों तुम्हारी रबड़ी बना दी मैंने। पेपर में पूछा पर्पल कैप, सबको पता लग गया रवाड़ा। तुम्हें वैसे पिछली बार वाला पर्पल कैप किसको मिला? देखते हैं कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में। पिछली बार भी पढ़ी थी ना करंट अफेयर, बताओ पिछली बार वाला आईपीएल का पर्पल कैप किसको मिला? समझ जाओगे दोस्तों अपने आप क्या मेहनत होती है। अगर पर्पल कैप की बात होती दोस्तों, सामने कौन सा है? ऑरेंज कैप। अरे संतरा किसने खाया था? केएल राहुल ने खाया। आईपीएल दोस्तों कहां पर हुआ है? यूएई में। कौन सा सीजन है? 13वां सीजन है। ड्रीम 11 इसका दोस्तों ध्यान रखना, टाइटल स्पॉन्सर था, मुंबई इंडियंस ने जीता। ये देखो मैन बुकर दोस्तों, डगलस भाई साहब। कौन है? डगलस भाई साहब है मैन बुकर। कौन सी है? सगी बहन दोस्तों। कौन सी है? सगी बहन के लिए डगलस। नवीन पटनायक रखना हुआ दोस्तों। ये जो IMF है, क्या IMF है, लिख लो मेरे दोस्तों। इसका 190वां देश कौन है? वो है मेरे दोस्तों 190वां। 18 दोस्तों 190 है अंडोरा। कौन है? अंडोरा देश है 190वां। GST कितनी बार बढ़ाऊं दोस्तों, समझ चुके हो तुम। 1 जुलाई